जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस बच्चे ने कैसे लिखी हिंदी की कॉपी जो इसके 70 में 69 नंबर है। ये एक टॉपर की कॉपी है। स्कूल में एग्जाम हुआ था जिसमें ये बच्चा टॉप किया है। आज के स्टूडियो में इसके कॉपी का फुल रिव्यू बताने वाले हैं कि इसने कैसे कॉपी को लिखा था कि इसके इतने अच्छे मार्क्स हैं, और ये जो यहाँ पर 1 नंबर कटे हैं वो कहाँ पर कटे हैं। आज के स्टूडियो में सारी चीजें आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर कितने में देना है, कैसे लिखना है, सारी चीजें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, सारी चीजें आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगी। और यदि आप इस तरीके को अपना लोगे तो आपके भी 70 में 69 नंबर बिल्कुल आराम से आ जाएंगे। और देख सकते हैं इसका मैंने क्वेश्चन पेपर भी लेकर आया है। क्वेश्चन पेपर के साथ आपको बताएंगे कि कैसे किस प्रश्न का उत्तर कितने में दिया है, कैसे लिखा है, सारी चीजें आज की वीडियो में बताएंगे। और इसका OMR सीट मुझे नहीं मिला तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, यही मिला तो यही आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए कर रहा है गुणात्मक प्रश्न खंड ब, इसका 50 अंक है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे इन्होंने लिखा है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है गुणात्मक प्रश्न, उसके बाद लिखा है खंड ब, ठीक। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर 1 कर रहे हैं, यहाँ पर प्रश्नोत्तर 1 और ये गद्यांश वाला है, तो प्रश्नोत्तर 1 यहाँ पर लिख दिया और ये गद्यांश लिख दिया। और देख सकते हैं ये यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और इसका संदर्भ पूछा गया था, व्याख्या पूछा गया था और एक प्रश्न दिया गया था। तो देखिए इसने कैसे इसका आंसर दिया। सबसे पहले इसका संकेत लिखा और संकेत में ये आगे का 2 शब्द और ये बाद का 2 शब्द अच्छे से इन्होंने लिख दिया। देखिए यह कोई डैश डैश होते हैं। उसके बाद संदर्भ लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ पर इनके 2 नंबर अच्छे तरीके से मिल गए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, अच्छे से देखिएगा, सारी चीजें यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर लिखा है। इसमें क्या लिखा है कि शुक्ल जी कहते हैं कि 2 व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हो, उनकी रुचियां भी समान हो, और भिन्न भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त भिन्नता को देखकर निधन धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीत नम्र व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने व्याख्या कर दिया। उसके बाद 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका उत्तर यहाँ पर लिख दिया कि समाज में भिन्नता देखकर ही लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि व्यक्ति में होने वाले गुणों का भाव उसे गुणवान व्यक्ति की ओर आकर्षित करता है। अच्छे से इसका आंसर लिख दिया। देखिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यानी कि इनके पूरे के पूरे ये 6 नंबर के हैं, 6 नंबर पूरे के पूरे मिल गए, ठीक। उसके बाद चलिए देखते हैं, यहाँ पर अथवा करके भी दिया गया, ऊपर वाला करना होता है या फिर नीचे वाला, तो इन्होंने ऊपर वाला कर दिया तो अथवा वाला छोड़ दिए हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर 2 नंबर में दिया गया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का। देखिए आपका पद्यांश दिया गया है, इधर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है और इसमें कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो देखिए इन्होंने कैसे लिखा है। सबसे पहले लिखा है प्रश्नोत्तर 2 और यहाँ पर पद्यांश अच्छे से, ठीक। उसके बाद लिखा है संकेत बहिरे सुने डैश डैश छत्र धराई। उसके बाद संदर्भ लिखा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से उदित है। यहाँ पर संदर्भ के इनके 2 नंबर मिल गए। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखा है सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की कृपा हो जाने पर बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति भी पुनः बोलने लगता है, और उनकी कृपा हो जाने पर दरिद्र व्यक्ति भी राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। 2 नंबर अच्छे से यहाँ पर भी मिल गए। उसके बाद यहाँ पर अलंकार पूछा गया था, तो उपमा अलंकार सही है, तो इसको यहाँ पर अच्छे से लिख दिया, तो 2 नंबर यहाँ पर भी मिल गए। यानी कि पद्यांश में टोटल 6 नंबर मिल गए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 नंबर में पूछा गया संस्कृत गद्यांश में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपका संस्कृत गद्यांश दिया गया, इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए इन्होंने कैसे लिखा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, कैसे लिख दिया है, संस्कृत गद्यांश लिख दिया, ठीक। संस्कृत गद्यांश लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से अवतरित है। ये जो आपका फर्स्ट वाला इन्होंने गद्यांश किया है इसी का, ठीक है ना। उसके बाद इसको देखिए यहाँ पर हिंदी में अनुवाद भी लिखा। क्या लिखा कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। तो अच्छे से इन्होंने लिख दिया। तो 2 और 3 यहाँ पर 5 नंबर पूरे के पूरे मिल गए, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पर अथवा करके भी दिया गया था, तो इन्होंने ऊपर वाला कर दिया तो इसको छोड़ दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद पूछ रहा है 4 नंबर वाले प्रश्न में, और ये 5 नंबर का है, ठीक। देखिए मानव हित प्रियो बहुत कुर्दम हितो न सोचियत, यहाँ पर अच्छे से। उसके बाद अथवा करके सर्वे बंधु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाला दिया है। तो देखिए इन्होंने कौन सा वाला किया है। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है प्रश्नोत्तर 4 और उसके बाद लिखा है ब्रैकेट में संस्कृत पद्यांश, और संस्कृत पद्यांश का ये अथवा वाला कर रहे हैं तो अथवा यहाँ पर नीचे डाल दिए, अथवा वाला कर रहे हैं तो उसके बाद लिखे हैं संदर्भ, संदर्भ में लिखे हैं प्रस्तुत पद्यांश
ध्यान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से अवतरित है। अच्छे से लिखा, 2 नंबर यहाँ पर भी मिल गए। उसके बाद हिंदी में अनुवाद लिखा है, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, अर्थात सभी का कल्याण हो और कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। अच्छे से इसने लिख दिया अच्छे तरीके से इन्होंने, इस पर भी 3 नंबर अच्छे तरीके से मिल गए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या करा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 नंबर में ये पूछा गया, 3 नंबर में यानी कि 5 नंबर का 3 नंबर का पूछा गया, मतलब 3 नंबर का पूछा गया, ठीक है ना। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर खंड काव्य जो आपके जिले में लगता हो उसी को कीजिएगा, जो आपके जिले में खंड काव्य लगता हो। तो देखिए इनके जिले में कौन सा लगता है, जो इस स्टूडेंट ने किया है सॉल्व, तो इनके जिले में जो लगता है कौन सा, 6 का 2 नंबर किया है। यहाँ पर देखोगे 6 का 2 नंबर किया है। तो देखिए 6 का 2 नंबर कौन है, कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी कि कर्ण खंड काव्य इनके जिले में लगता है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक करना होता है, तो इन्होंने दूसरा वाला किया है श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण वाला। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नोत्तर 5 और ब्रैकेट में खंड काव्य लिख दिया, उसके बाद 6 का दूसरा लिख दिया, उसमें लिखा श्री कृष्ण कर्ण खंड काव्य के एक उदार चरित्र महापुरुष है, ये अवतारी पुरुष और भगवान के रूप माने जाते हैं, इनके चरित्र की प्रमुख विशेषता है। सबसे पहला यहाँ पर लिखा है कूटनीति के, ठीक है ना। अच्छे से देखिए, एकदम अच्छे से सारी चीजें आपको बताते हैं। देखिए कूटनीति की सबसे पहले लिखा है, इसमें लिखा है कि कर्ण खंड काव्य के प्रमुख घटनाओं में कृष्ण का विशेष साथ है, वे पांडवों के परम हितौषी हैं, हर पल कृष्ण हर पल उनका ध्यान रखते हैं तथा समय समय पर सचेत भी करते हैं, ठीक। उसके बाद परिस्थितियों के मर्मज्ञ 2 नंबर बनाकर लिखा कि श्री कृष्ण तो भगवान है, त्रिकालदर्शी है, वे वरिष्ठ विस्तार तथा परिस्थितियों को बलि प्रकार समझने में सक्षम है, ये जानते हैं कि धर्म युद्ध में कर्ण को कोई नहीं मार सकता है। देखिए खंड काव्य कितने पेज में लिखना है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला करें पराक्रम प्रेमी। पराक्रम प्रेमी में क्या लिखेंगे, कृष्ण पराक्रम प्रेमी एवं सूर्य पुरुषों की निष्पक्ष होकर प्रशंसा करते हैं, वे कर्ण को एक अपराधी योद्धा समझते हैं तथा उसके शौर्य की भी प्रशंसा करते हैं। उसके बाद मायावी, कृष्ण की माया से महाभारत के सभी योद्धा परिचित हैं, वे महाभारत के युद्ध में केवल अर्जुन के रथ के साथी बने हैं और उन्होंने अस्त्र शस्त्र न उठाने की भी प्रतिज्ञा की है। ये देखिए कर्ण मतलब कि खंड काव्य जो आपको लिखना है वो मतलब उसमें 4 हेडिंग अवश्य बना देना, जिससे आपके 3 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। 3 नंबर इनके मतलब बहुत अच्छे से मिल गए। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या आता है, उसके बाद लेखक परिचय प्रश्नोत्तर, यहाँ पर 6 के क में पूछा जाता है, लेखक का परिचय देते हैं, उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए 5 नंबर का। तो देखिए इन्होंने प्रश्नोत्तर 6 के क अच्छे से लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा लेखक परिचय, और 3 नंबर वाला कर रहे हैं तो 3 नंबर लिख दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और यही बेस्ट तरीका है लिखने का। देखिए इस पर ये जो तरीका है ये वाला बहुत बेस्ट तरीका है। इस जन्म 1884, पिता चंद्रबली शुक्ल, और यहाँ पर माता जो है विवासी देवी, मृत्यु सन 1941 ईस्वी, पुरस्कार पद्म भूषण, रचनाएं रस मीमांसा। ये आपका संक्षिप्त परिचय में लिखना ही लिखना है, क्योंकि इसी पर एग्जामिनर मतलब कि अच्छे मार्क्स देते हैं, क्योंकि इसको नहीं पढ़ते हैं। ये अगर आप लिख दोगे तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा, अगर नहीं लिखोगे तो 4 नंबर दिए जाएंगे। तो सेम इसी तरीके से लिख देना ब्रैकेट में। उसके बाद इधर की जो सारी चीजें हैं इसी से बनाकर लिख देना, आपको याद होगा तो जो याद होगा उसको अच्छे से लिख देना, क्योंकि ये सारी चीजें कोई नहीं पढ़ता है, ये पढ़कर आपके मतलब कि मार्क्स दे दिए जाएंगे। और ये आपको लगभग 1 पेज बोर्ड एग्जाम की कॉपी में 1 पेज आपको जीवन परिचय लिखना है। कितने पेज, ये कॉपी छोटी है लेकिन बोर्ड एग्जाम की कॉपी थोड़ी बड़ी आती है, तो उसमें 1 पेज में लिखना है। इस तरीके से संक्षिप्त परिचय भी बना देना है और 1 पेज में लिख देना है। और रचनाएं यहाँ पर लिख देना अच्छे से, रस मीमांसा रचना का 2 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, 5 नंबर इनके पूरे के पूरे यहाँ पर भी मिल गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, यहाँ पर 5 नंबर का। ये देखिए यहाँ पर कवि का दिया है, तो देखिए इन्होंने कैसे किया है। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि यहाँ से अब छोड़ दिया। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से भी यहाँ पर लिखने लगते हैं, लेकिन यहाँ से इन्होंने छोड़ दिया, अगले पेज से स्टार्ट किया, तो बहुत बेहतरीन तरीका है। इसी तरीके से आपको करना है। इतने के लिए मतलब पेज बचाने के लिए मतलब कि दूसरा स्टार्ट नहीं कर देना है, अगला प्रश्न अगले पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। बोर्ड में पेज की कमी नहीं होती, आप बी कॉपी लीजिए, सी कॉपी लीजिए, कोई भी लीजिए। देखिए ये बहुत बेस्ट तरीका है, यहाँ पर छोड़कर और यहाँ से कहाँ से, इस साइड से इन्होंने स्टार्ट किया है। प्रश्नोत्तर 6 के ख और कवि परिचय, और फर्स्ट वाला इन्होंने किया है गोस्वामी तुलसीदास, तो गोस्वामी तुलसीदास लिख दिया। उसके बाद इधर संक्षिप्त परिचय में जन्म 1532 ईस्वी, जन्म स्थान स्वरूपग्राम, पिता आत्माराम दुबे, माता उसी देवी, गुरु नरहरिदास, मृत्यु 1623 ईस्वी, अच्छे से लिख दिया। और जीवन परिचय लिखने के बाद इनका पूरा जीवन परिचय यहाँ पर लिख दिया अच्छे से, और जो हाईलाइटेड पॉइंट है उनको हाईलाइट कर दिया। सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है, देख सकते हैं इसी तरीके से लिख दिया। और उसके बाद एक रचना लिख दिया, 2 नंबर इसके मिल गए, 3 नंबर इसके मिल गए, 5 के 5 नंबर पूरे के पूरे मिल गए, एक भी नंबर नहीं कटे, ठीक, 5 नंबर पूरे के पूरे मिल गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर
पीछे पलटते हैं तो यहाँ से स्टार्ट किए हैं इन्होंने प्रश्नोत्तर 7 अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया। कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो 2 नंबर का। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर 7 लिख दिया और ब्रैकेट में लिखा श्लोक। इसी तरीके से आपको लिखना है और ये प्रश्न पत्र में जो नहीं आया उसको इन्होंने लिख दिया बन्ना मणम वापि जो वापि पराजय व्यत समूह वीरभाव ही वीरता। 2 नंबर इनके मिल गए अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर 8 में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, 2 नंबर का कर रहा है। तो इन्होंने कौन सा वाला किया है? तीसरा चौथा किया है। तो आइए तीसरा चौथा देखते हैं। तीसरा चौथा देखिए क्या करें, चंद्रशेखर का आसित, तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त छ आसित। उसके बाद वीरा किरण पूज्यते यहाँ पर किया है तो वीरा वीरेण पूज्यते। अच्छे से यहाँ पर 1 नंबर और 1 नंबर 2 नंबर का है, पूरे के पूरे 2 नंबर मिल गए। ठीक, उसके बाद चलिए उसके बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तर 9 आता है जिसमें किसी एक विषय पर निबंध पूछता है 7 नंबर का। देखिए ये 4 निबंध दिए गए हैं तो चारों में से मैंने बताया था ना कि जनसंख्या लाभ और हानि और पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद के कारण एवं निवारण, केवल 3 तैयार कर लो। देखिए यहाँ पर पूछा भी गया है तो देखिए 7 नंबर का ये है। तो देखिए इन्होंने कैसे लिखा है, सबसे पहले प्रश्नोत्तर 9 उसके बाद निबंध लिख दिया और यहाँ पर चौथा नंबर कर रहे हैं नारी सशक्तिकरण, तो नारी सशक्तिकरण लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर रूपरेखा अच्छे से बना दिया, इसमें प्रस्तावना, घर संभालना और देखभाल करना, नारी और उसका स्वभाव, नारी शक्ति उपसंहार लिख दिया अच्छे से। प्रस्तावना को भी अच्छे से लिखा कि नारी में सहनशीलता, प्रेम, धैर्य, ममता गुण मौजूद होते हैं जो समाज की कल्पना नारी के बिना नहीं की जा सकती। जब कोई नारी किसी चीज़ को करने के लिए ठान लेती है तो वो कर दिखाती है। नारी की हिम्मत सहनशीलता पुरुषों से अधिक होती है। उसके बाद 2 नंबर में यहाँ पर घर संभालना और देखभाल करना, इसमें नारी अपने जीवन में अनेक भूमिका निभाती है। वह एक भी दिन बिना रुके घंटों काम करती है। वो अपने परिवार के सदस्यों की देखरेख करती है तथा परिवार के लोगों को अच्छी सलाह देती है। उसके बाद नारी और उसका स्वभाव में अच्छे से इन्होंने लिख दिया। उसके बाद नारी शक्ति में अच्छे से लिख दिया। उसके बाद उपसंहार देखिए यहाँ पर अच्छे से लिख दिया, उपसंहार भी ऐसे ही आपको लिखना है। उसके बाद एक और यहाँ पर 2 पॉइंट अच्छे से अपने से बनाकर लिख दिया कि आज की नारी कैसी है और प्रेरणादायक स्रोत कौन कौन से हैं। इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, सरोजिनी नायडू, ये प्रेरणादायक स्रोत है तो इसको भी अच्छे से लिख दिया। देखिए यहाँ पर गुड मिले हैं तो अच्छे से इसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए इन्होंने ये छोड़ दिया है, यहाँ पर इनके काट दिए गए हैं तो छोड़ दिया है, गलती से पेज छूट गया है। तो आप कीजिए क्या कि अपने ही पेन से ऐसे कर दीजिए। ठीक, ये एग्जामिनर काट दिए हैं तो आप ऐसे ही कर दीजिए, पेंसिल से कीजिए, पेन से मत कीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर 10 यहाँ पर आता है। अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने एक मित्र को पत्र लिखिए 4 नंबर का और अथवा करके यहाँ पर एक रेलवे शिकायत अधिकारी को लिखना है। तो इन्होंने पहले वाला किया है तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखा है, प्रश्नोत्तर 10 और पत्र लेखन, और यहाँ पर अपने मित्र को लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिख दिए कि प्रिय रोहित, नमस्ते, आशा है कि यह पत्र तुम्हें खुश, स्वस्थ और प्रगतिशील हालत में पाओगे। यहाँ पर मैं यहाँ सुखद रह रहा हूँ क्योंकि मैंने हाल में ही अपनी विशेष रुचियों को बढ़ाया और तुम्हें अनेक बार बताना चाहता हूँ। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ी गौर कीजिए, इनकी राइटिंग बाद में चल के कितनी मतलब थोड़ी डैमेज हुई है। तो इसी तरह से करना है, शुरुआत की राइटिंग आपको अच्छी बनानी है, बाद में थोड़ी राइटिंग गड़बड़ होगी क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही होता है। तो देखिए इनकी बाद की राइटिंग पहले की राइटिंग की अपेक्षा, देखिए पहले की राइटिंग की अपेक्षा बाद की राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हुई है। तो ये होता है हर एक पेपर में, शुरुआत में आपको अच्छा लिखना है, बाद में थोड़ा खराब भी लिखोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर भी जानते हैं कि बाद में लड़का फास्ट लिखता है जिसके कारण उनकी हैंडराइटिंग खराब ही होती है थोड़े से। और यहाँ पर फर्स्ट में लिखेंगे पुस्तकें और कहानियाँ, इसमें लिखेंगे तुम्हें शायद नहीं पता होगा कि अब मैं पुस्तकों के प्रति और भी आकर्षित हो गया हूँ। मैंने बहुत सी कहानियाँ पढ़ी है जो मेरे मन को बहुत कुछ सिखाई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोटोग्राफी में लिखेंगे मैंने फोटोग्राफी की शौक भी अपनाया है। अब मैं अपने दिनचर्या को छवियाँ खींचने की रुचि लेता हूँ और मेरे जीवन की ओर मैं अपने जीवन को और भी रंगीन बना रहा हूँ। उसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखेंगे इन रुचियों के अलावा मैं अभी भी अपने काम में बिजी हूँ और यह सब कुछ अच्छा जा रहा है और सब कुछ अच्छा जा रहा है। तुम्हें भी यही सुनना चाहता हूँ कि कैसे समय बिता रहे हो। बहुत जल्द मिलते हैं। उसके बाद ध्यान रखना। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपका दोस्त कृष्णा कुमार नाम है उसको लिख दिया। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये इन्होंने भी सही किया है, बोर्ड एग्जाम में भी आपको टाइटल यानी कि जाति नहीं लिखना है। देख सकते हैं यहाँ पर 4 नंबर अच्छे से मिल गए। ठीक, तो इनके देखिए यहाँ पर जोड़ लिए जाएँ, कहाँ कितने नंबर मिले हैं, अच्छे से 2 नंबर यहाँ पर भी, मतलब कि सारे जगह पर अच्छे मार्क्स इनके मिले हैं, अच्छे तरीके से मार्क्स दिए गए हैं। तो बस ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है, इस तरीके से आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। सेम इसी प्रकार से लिखोगे तो। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका PDF भी मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।